नमस्ते दोस्तों, और फ्लेमिंगो वेलनेस ग्रुप पॉडकास्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट चरण सिंह। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी ध्यान के फायदों के बारे में और कैसे यह हमारे जीवन में शांति ला सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ध्यान सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता? जी हाँ, ध्यान की कई अलग अलग शैलियां और तकनीकें हैं। तो आज का हमारा विषय है ध्यान के विभिन्न प्रकार, टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। अक्सर लोग पूछते हैं, इतने सारे प्रकार हैं, मेरे लिए कौन सा सही है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे और कुछ प्रमुख ध्यान के प्रकारों को समझेंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ध्यान के अलग अलग प्रकार क्यों हैं। देखिए, हर इंसान अलग होता है। हमारी जरूरतें, हमारा स्वभाव, हमारी जीवन शैली अलग होती है। ठीक वैसे ही ध्यान की विभिन्न तकनीकें अलग अलग उद्देश्यों और स्वभाव के लोगों के लिए विकसित हुई है। कुछ का फोकस सांसों पर होता है, कुछ का मंत्रों पर, कुछ का शारीरिक संवेदनाओं पर, तो कुछ का करुणा या कल्पना पर। लक्ष्य अक्सर समान होता है, मन को शांत करना, जागरूकता बढ़ाना, लेकिन रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ध्यान के कुछ मुख्य प्रकारों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन या विपश्यना। यह शायद सबसे लोकप्रिय प्रकारों में से एक है। इसमें वर्तमान क्षण में जो कुछ भी हो रहा है, आपकी सांसें, आपके विचार, आपकी शारीरिक संवेदनाएं, आसपास की आवाजें, उन पर बिना किसी निर्णय के ध्यान देना होता है। इस ध्यान प्रकार को कैसे करें? आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके शुरुआत कर सकते हैं। जब मन भटकता है, जो कि भटकेगा, तो धीरे से उसे वापस अपनी सांसों या वर्तमान क्षण की जागरूकता पर ले आते हैं। किसने करना चाहिए? ये लगभग सभी के लिए उपयुक्त है, खासकर उनके लिए जो अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक होना चाहते हैं। दूसरा प्रकार है फोकस्ड अटेंशन मेडिटेशन या एकाग्रता ध्यान। इसमें किसी एक चीज पर लगातार ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह आपकी सांस हो सकती है, एक मोमबत्ती की लौ हो सकती है, कोई मंत्र हो सकता है, या कोई ध्वनि। इस ध्यान प्रकार को कैसे करना चाहिए? आप अपना ध्यान चुनी हुई वस्तु पर टिकाते हैं। जब भी ध्यान हटता है, आप उसे वापस उसी वस्तु पर ले आते हैं। इससे एकाग्रता शक्ति बढ़ती है। किसने करना चाहिए? उन लोगों के लिए अच्छा है जिनका मन बहुत ज्यादा भटकता है और जो अपनी फोकस करने की क्षमता को सुधारना चाहते हैं। वॉकिंग मेडिटेशन या सचेतन चलना, जैसा कि नाम से पता चलता है, यह चलते हुए किया जाता है। इसमें ध्यान चलने की क्रिया पर, पैरों के जमीन से संपर्क पर, शरीर की गति पर और आसपास के वातावरण पर होता है। कैसे करना चाहिए? इस प्रकार के ध्यान को तो जानते हैं। धीरे धीरे चले और अपने हर कदम, अपने पैरों के उठने और नीचे आने की अनुभूति और चलते समय शरीर में होने वाली संवेदनाओं पर ध्यान दें। किसके लिए जरूरी है वो समझते हैं। उन लोगों के लिए बढ़िया है जिन्हें देर तक एक जगह बैठना मुश्किल लगता है, या जो अपनी शारीरिक गतिविधि में ध्यान को शामिल करना चाहते हैं। फ्लेमिंगो ग्रुप के लिए तो यह बहुत प्रासंगिक है। आप समझते हैं लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। लविंग काइंडनेस मेडिटेशन या मेट्टा भावना। इस ध्यान का उद्देश्य अपने और दूसरों के प्रति करुणा, प्रेम और दया की भावनाओं को विकसित करना है। कैसे करें इस ध्यान प्रकार को? इसमें मन में शांति से बैठकर पहले खुद के लिए, फिर प्रियजनों के लिए, फिर अजनबियों के लिए और अंत में उन लोगों के लिए भी जिनके साथ आपके मतभेद हैं, प्रेम और मंगल कामनाएं भेजी जाती है। जैसे आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे। किसके लिए यह जरूरी है? जो लोग अपने मन में अधिक सकारात्मकता, करुणा और सहानुभूति विकसित करना चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत शक्तिशाली है। अगला प्रकार है गाइडेड मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन। इसमें किसी शिक्षक या रिकॉर्डिंग के निर्देशों का पालन किया जाता है। यह अक्सर आपको किसी शांत जगह की कल्पना करने, अपनी सांसों पर ध्यान देने या शरीर को शिथिल करने के लिए मार्गदर्शन देता है। गाइडेड मेडिटेशन को कैसे करें? बस एक शांत जगह पर बैठे या लेटे और ऑडियो निर्देशों का पालन करें। शुरुआती लोगों के लिए यह बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें स्पष्ट मार्गदर्शन मिलता है। यह तनाव कम करने और विश्राम के लिए भी बहुत प्रभावी है। याद रखें दोस्तों,
ध्यान एक यात्रा है, मंजिल नहीं। फ्लेमिंगो वेलनेस ग्रुप में हम एक दूसरे को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करते हैं और इसमें मानसिक स्वास्थ्य भी शामिल है। क्यों ना हम सब मिलकर कुछ अलग अलग ध्यान तकनीकों को आजमाएं और अपने अनुभव साझा करें। तो यह थी हमारी आज की खोज ध्यान की विभिन्न दुनिया में। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आपको अपने लिए सही ध्यान विधि चुनने में मदद मिलेगी। सबसे जरूरी है शुरुआत करना, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहिए, शांत रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्ते।